हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, पिछले 2 दिन से हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे किसी कारण, बट आप देख लीजिए जो भी लेवल्स मैंने आपके सामने डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट उसी तरह से रिएक्ट किया है। जो लेवल्स मैंने आपको दिया था, मैंने आपसे कहा था 24,560 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं निकलता किसी भी तरह का शॉर्ट का व्यू हमें नहीं रखना है। और एग्जैक्टली मार्केट जब भी यहाँ पे आया है, आज से 2 दिन पहले भी मार्केट इसी लेवल पे आके क्लोजिंग देता है, लेकिन सेकेंड दिन मार्केट यहीं से उठ जाता है, दूसरे दिन अगेन मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, तीसरे दिन अगेन मार्केट यहीं से सपोर्ट लेता है। बेसिकली हमने जो लेवल बताया था आपको एग्जैक्टली वो लेवल ने आज भी ब्रह्मास्त्र का काम किया है और एग्जैक्टली मार्केट वही लेवल से सपोर्ट लिया है। तो कहने की बात यह है गाइस कि मार्केट के अंदर लेवल्स वर्क करते हैं, ठीक है। अब बात करी जाए मार्केट के अंदर, आज बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली। तो आने वाला दिन यानी कि फ्राइडे का दिन मार्केट के अंदर कैसे हो सकता है। और अगर एक पैटर्न आप देखा जाए तो नीचे की तरफ एक गैप भी पेंडिंग है, लगभग 400 पॉइंट का गैप है गाइस, और मार्केट अपनी उधारी कभी छोड़ता नहीं है। तो डेफिनेटली निफ्टी एक बार नीचे ज़रूर आएगा। अब देखने की बात यह है कि निफ्टी आता कब है, या निफ्टी की अगली चाल सीधा 25,500 हमें दिखा सकती है। आप अगर देखोगे तो आज की जो क्लोजिंग आई है लगभग 25,035 की क्लोजिंग है। तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा दिन था आज का, क्योंकि 25,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया है, ठीक है। अब हमें एक नए बुल रन की शुरुआत करने के लिए एक मौका मिल गया है। बेसिकली अब अगर बात की जाए, मैंने जो आपको लेवल दिया था पिछले दिन अपसाइड की तरफ 25,090 का लेवल था, आप देख लो एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लेके जो क्लोजिंग दिया है 25,035 के लेवल पे दिया है। तो जो भी लेवल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, लेवल्स इतने भी ऊपर नीचे नहीं होते, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिएक्ट करता है हमारे लेवल से। अब एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। तो बेसिकली आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। एक बार एनालिसिस के लिए हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके देखना होगा कि निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या है। आप देख लो आज के दिन जो है निफ्टी की जो कैंडल बनी है काफ़ी बड़ी कैंडल है, और मैं अपनी वीडियो के अंदर एन पैटर्न का जिक्र करते रहता हूँ गाइस, और आप देख लो एग्जैक्टली हमें आज एन पैटर्न देखने को मिला। 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक एन की डंडी आपको दिखी थी लगभग 4 दिन पहले, यानी कि मंडे के दिन का मार्केट। मंडे के दिन मार्केट बुलिश था, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दिन मार्केट बियरिश था, और आज थर्सडे के दिन एग्जैक्टली मार्केट ने एन पैटर्न बना के फाड़ के निकला है पूरे अपने लेवल से और अपने ही सपोर्ट से, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम मार्क कर रहे हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर काम होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करी जाए कि अब जो क्लोजिंग है 25,035, तो यहाँ से हम अपना व्यू क्या रख सकते हैं। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखोगे तो अब अगली बार जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि है लगभग 25,300 का लेवल। तो हमें एक और लेवल अपसाइड की तरफ मिल गया 25,300 का। 1 डे के टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चल के हम एनालिसिस को थोड़ा सा समझते, डीपली एनालिसिस करते और देखते कि कल कहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है। देखिए एज़ पर माय व्यू मार्केट में काफ़ी बुलिशनेस है, मार्केट काफ़ी बुलिश है, बायर्स का तगड़ा बोलबाला फिलहाल चल रहा है। तो पुट का तो किसी भी तरह से सोचना नहीं है, अपने आप को हमें अपने माइंड के अंदर बाय ऑन डिप का सिनेरियो रखना है। जब भी मार्केट नीचे आए तो आप लोग डिप के अंदर बाय करने की सोचो, डिप के अंदर बाय करके अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ रैली दिखा सकता है, ठीक है। तो बाय ऑन डिप का सिनेरियो रहेगा। दूसरी चीज़, मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो सकती है। देखिए FII और DII दोनों भी भर भर के मार्केट को खरीदारी करते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो पर्सनली देख पा रहा हूँ इतनी बुलिशनेस के बाद में, कल मार्केट हमें साइडवेज जोन के अंदर ओपन होता हुआ दिख सकता है। बेसिकली मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि कल मार्केट 25,100 और 25,000 इस लेवल के बीच में ओपन हो, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट ओपन हो। ओपन होने के बाद में जो भी तरफ मार्केट निकलेगा, EMA सेटअप भी लगा देता हूँ। EMA सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट जैसे कि आपको अगर थोड़ा बहुत पुट साइड की तरफ किसी को अगर एंट्री लेना हो तो आप जब तक नहीं ले पाओगे जब तक मार्केट 24,940 के लेवल के नीचे नहीं निकलता। 24,940 के नीचे हल्का बेयरिशनेस आ जाएगा मार्केट के अंदर, जिसमें आप ज़्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन 24,840 तक के लेवल को कैप्चर कर सकते हो, यानी कि लगभग 100 से 150 पॉइंट की रैली आप कैप्चर कर सकते हो पुट साइड की तरफ। लेकिन अगेन मार्केट यहाँ से उठ जाएगा, अगेन मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाएगा। तो बाय ऑन डिप का सिनेरियो रहेगा। अपसाइड की तरफ 2 लेवल है, 25,180 का लेवल और सीधा 25,300 का लेवल। तो ये 2 लेवल अपसाइड के लिए रहेंगे कल के लिए। नीचे की तरफ मैं आपको बता दिया, जब तक मार्केट 25,000 के नीचे नहीं निकलता हम बेयरिश का नहीं सोचेंगे। और फुल क्वांटिटी के साथ में अगर किसी को काम करना है पुट साइड में
तो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ 24,945 का लेवल। अगर इसके नीचे निफ्टी कल के दिन निकलता है तो आप 24,840 तक के लिए पुट की तरफ जा सकते हैं। बात अगर दो प्रीमियम की जाए तो जो दो प्रीमियम मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया होगा इस 25,050 का कॉल और 25,050 का पुट, दोनों ही प्रीमियम मैंने एट दी मनी के सिलेक्ट किया हो। आप देख लो आज कॉल का प्रीमियम तो काफ़ी बूम हुआ है, 100 से सीधा 200 गया, मतलब लगभग पैसा डबल हुआ है निफ्टी के अंदर आज। तो अब अगर बात की जाए तो कल इसके अंदर कैसे हम काम कर सकते हैं, देखिए मैं बाय ऑन डिप की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं ये प्रीमियम को कल के दिन चाहता हूँ कि ये प्रीमियम हमें कल इस लेवल पे मिले, यानी कि 125 के लेवल पे मिले। या तो ये प्रीमियम BKO के नीचे आ जाए या तो सीधा हमें ओपनिंग ही 125 पे मिले। अगर ये प्रीमियम 125 पे ओपन होता है तो डेफिनेटली ये अगेन डबल होने की ताकत रखता है, ये प्रीमियम डबल होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है और प्रीमियम भी यहीं कहीं ओपन होता है तो हम इसके अंदर कहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। तो गाइज़ ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिएगा, लगभग लेवल है 200 रुपये का। तो 200 रुपये के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलता है कल के दिन, क्योंकि क्लोजिंग 192 की आई है, तो मैं लगभग सिर्फ 8 रुपये के ऊपर की बात कर रहा हूँ कि अगर 8 रुपये ऊपर ये प्रीमियम कल के दिन निकलता है, जो कि लेवल है 210, 200 और 205 का लेवल, अगर 205 के लेवल के ऊपर कल ये निकलता है तो फिर हमें दिखा सकता है 260 का पहला टारगेट। और अपसाइड की तरफ और टारगेट के लिए हम पिवट का यूज़ कर लेते हैं, पिवट की मदद ले लेते हैं। देखिए अपसाइड की तरफ हमें जो टारगेट दिखाई दे रहा है 300 का टारगेट दिख रहा है और 350 का टारगेट दिख रहा है। तो मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ गाइस, अगर ये 200 रुपये फ्लैट ओपनिंग होकर 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो हमें ये पहला टारगेट दिखा देगा 260 का, और दूसरा टारगेट फिर ये हमें दिखा देगा सीधा 350 का, यानी कि दो टारगेट के लिए आप इसके अंदर बैठ सकते हो, ठीक है। बात अगर डाउन साइड की जाए तो मैंने आपसे कह दिया कि ये प्रीमियम अगर हमें नीचे मिलता है, अगर ये प्रीमियम नीचे आता है, नीचे आने के बाद में 125 के लेवल को रिटेस्ट करता है, 125 के लेवल को रिस्पेक्ट देता है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम कोशिश करेंगे इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाने की। या अगर ये 125 के भी नीचे निकल जाए तो हमारा मैजिकल लेवल है जो कि 80 रुपये का लेवल है, जो हम हर प्रीमियम के अंदर डिस्कस करते हैं 80 रुपये के लेवल को। बात अगर पुट के प्रीमियम की जाए तो आज पुट का प्रीमियम तो आज पूरा तबाह हुआ है गाइस। आप देख लो 450 रुपये का प्रीमियम सीधा 200 रुपये हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट आधा हो गया प्रीमियम। तो अब हम इस प्रीमियम के अंदर किस तरह से काम कर सकते हैं एक बार देख लेते हैं। प्रीमियम को पिवट का यूज़ कर लेंगे गाइस, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे की तरफ कोई लेवल दिखाई नहीं दे रहे सिवाय हमारे मैजिकल लेवल के। मैजिकल लेवल आता है 80 रुपये का, यानी कि ये प्रीमियम कल के दिन या तो ये फ्लैट ओपनिंग दे दे और 180 के लेवल से ही रिस्पेक्ट दे के ये अपसाइड की तरफ चला जाए। ये जो लेवल है गाइस एक बेस के ऊपर बंद हुआ है। अगर कल के दिन हमें ये प्रीमियम फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग मार्केट देता है और फिर मार्केट नीचे निकलता है, निफ्टी नीचे निकलता है, तो ये प्रीमियम के अंदर हम एंट्री बनाएंगे लगभग इस लेवल के ऊपर, यानी कि 220 के ऊपर। तो 220 के ऊपर आपको कल इसके अंदर एंट्री बनाना है। 220 से ये हमें टारगेट दिखा सकता है 280 का सीधा। तो पहला टारगेट दिखाएगा ये प्रीमियम 280 रुपये का। 280 रुपये का भी लेवल अगर तोड़ता है तो फिर ये प्रीमियम सीधा 370 रुपये का टारगेट दिखा सकता है, यानी कि पैसे दोनों ही प्रीमियम में डबल होने के चांस दिख रहे हैं कल भी। लेकिन आपको लेवल्स पे ध्यान देना है गाइस, लेवल जल्दबाजी करके आपको कोई भी ट्रेड लेना नहीं है एज़ पर निफ्टी, क्योंकि आप तलवार से काम कर रहे हो, ठीक है। आप निफ्टी में काम कर रहे हो, डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हो, तो डेरिवेटिव्स के अंदर आपको दोनों तरफ मार्केट को देखना होगा। दोनों प्रीमियम आप लगा लीजिए, जहाँ पे भी आपका सेटअप बने वो प्रीमियम आपका बूम बाम हो जाएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।